नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डीएस सर, सभी को राम राम। आज ये नाम खूब चर्चा में, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, डीएस सर ने क्यों किया, क्यों छोड़ा प्लेटफ़ॉर्म और ना जाने क्या-क्या। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि डीएस सर ने क्यों स्विच किया, क्यों ऐसा किया? तो मैं प्रॉमिस करता हूँ भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएँगे कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। धोखे में तो बल्कि मैं रहा हूँ। आपने एक पक्ष का सुन लिया, आप दूसरे पक्ष की बात सुनिएगा। आपने दोषी तो मुझे बना दिया, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। पैसा कभी से वजह नहीं बनी है। आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए कि पैसे के कारण छोड़कर चले गए, कोर्स का सारा पैसा 100% कंपनी के पास है। मैंने नहीं रखा अपने पास। मेरे पास कोई एडवांस सैलरी नहीं है, कोई प्रूफ हो तो दिखा दो, वरना मैं दिखाऊँ डेट के हिसाब से कब मुझे सैलरी मिली। और मैं आपका कोर्स कंप्लीट करूँगा, ये मैसेज सबसे पहले मैंने प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने के बाद टेलीग्राम में डाला था कि आप सबकी क्लासेस मैं कंप्लीट करूँगा। तो धोखा कैसे हुआ यार? बच्चे क्या अभी उस मोड़ पर हैं कि जो उन्हें सहानुभूति दिखाएगा ना, उनके लिए वही अच्छा लगेगा, उनको वही अच्छा समझ में आएगा, दूसरे को नहीं सुनेंगे। एक बड़े टीचर की बात सुन ली जाती, छोटे टीचर की बात ना सुनी जाती, ना समझी जाती। वीडियोज़ देखकर मुझे भी धक्का लगा। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया कर रहे थे, बोल रहे थे। मैं पहले क्लास में बोल चुका था कि 10 जुलाई के बाद मैं कुछ दिन के लिए ऑफ पर जा रहा हूँ, तो ये भी कोई नई बात नहीं थी। अब मैं वीडियो ना भी बनाता तो भी काम चल जाता। बच्चों का ट्रस्ट और प्यार मुझ पर है, वो कम नहीं हुआ। लेकिन जिन बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया, प्यार दिखाया और मुझे उनको फिर से उसी एनर्जी के साथ पढ़ाना है, जोश के साथ पढ़ाना है भाई, तो इसीलिए ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी उन लोगों को जो मुझे नहीं जानते। जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो है ये। बहुत सारे टीचर्स पहली बार पढ़ाने का मौका मिला होगा बिल्कुल, लेकिन मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को आखिरी समझ कर आया था कि इसके बाद कहीं और नहीं जाऊँगा। मैंने प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने का डिसीज़न एक दिन में नहीं बनाया, बहुत दिन सोच समझ कर डिसीज़न लिया गया है। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला, तब ये डिसीज़न मैंने लिया। मेरे बहुत सारे सवाल थे जो नहीं मिले, तब डिसीज़न हुआ है। और जब ये स्टेप हुआ, तब भी मैंने टेलीग्राम पर बच्चों को बता दिया था कि मेरे नाम के सारे बैचेज़ मैं कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन धोखा मैंने नहीं दिया, धोखे में मैं ही रह गया भाई। बड़ा दुःख आता है यार मैसेजेज़ देख-देख कर। हर रोज़ पूछा जाता था कि आप साथ हो? तो हम कहते थे हम साथ हैं, ये बात हमने बोली है। अभी कहानी पूरी शुरू होती है 4 महीने पहले, जब एक टीचर प्लेटफ़ॉर्म को छोड़कर जाता है। तो हम लोग को ये बताया जाता है कि सडनली वो छोड़कर चले गए या अचानक से चले गए। हमें यही बोला गया और इसके साथ-साथ हमें ये भी बोला गया कि आप कहीं मत जाना। आपको तोड़ा जाएगा, ऑफ़र दिए जाएँगे, लेकिन मत जाना। साथ आगे बढ़ेंगे। हमें भी ऑफ़र आए, लेकिन हम कभी हटे नहीं, हम वहीं पर अड़े रहे। सबसे लो फ़ेज़ के अंदर वो पहला इंसान मैं रहा हूँगा जो सबसे पहले फ़ोन करके बोलता सर हैं। खूब बातें हुई, बहुत सारी वीडियोज़ बनी, टीचर्स चले गए। तब भी यही बोला गया कि सडनली सब कुछ हो रहा है। आई लेफ्ट, व्हाई आई लेफ्ट, बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखी होंगी। फिर एक और टीचर ने छोड़ दिया, फिर वही वीडियोज़ यूट्यूब पर बनी। इसके बाद कुछ टीचर्स नए आए, फिर वो भी चले गए। वो भी अपने बैचेज़ कंप्लीट कर रहे हैं। उस समय जितने भी टीचर अवेलेबल थे, कोई नहीं गया, सब वहीं थे, सब साथ रहे। पर एकदम से सब टीचर के जाना कोई तो वजह होगी, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि अचानक से कोई नहीं जाता। एक के बाद एक टीचर्स का जाना, आप समझ सकते हैं कुछ वजह है। एक नए टीचर आते हैं, 2 महीने होते हैं, सडनली वो भी चले जाते हैं। उसके बाद एक, उसके बाद एक और, तो रीज़न तो रहा होगा ना, इतना तो समझदार हैं आप लोग। अब बात आई कि मैं क्यों छोड़कर चला गया। अब इसका कारण समझिएगा यार, मेरा भी परिवार है, आप लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी किसके लिए कर रहे हो? ताकि एक स्टेबिलिटी मिले, परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। मैं भी तो वही इंसान हूँ ना यार, मुझे भी तो अपनी फैमिली देखनी होती है, मेरा भी परिवार है। जब मुझे किसी चीज़ के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है, जब मुझे कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा है, तो बच्चों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर मुझे तो देखना है ना, घर भी चलाना है, वो सब चीज़ें मुझे भी करनी है। और रही बात पैसों की, तो जितने में यहाँ था, उतनी ही सैलरी में आगे भी काम कर रहा हूँ। कोई इंक्रीमेंट लेकर नहीं गया। मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ। बच्चों के लिए सिर्फ बेहतर करना, एक स्टेबिलिटी देना, बस ये सोचकर मैं गया हूँ। न्यू प्लेटफ़ॉर्म पे पहले ही ये बात हो चुकी थी कि जब मैं प्लेटफ़ॉर्म पर आऊँगा तो अपने बैचेज़ को कंप्लीट करूँगा। उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला कि आप बेफ़िक्र रहो और अपने बैचेज़ को कंप्लीट करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग एडवांस की बात कर रहे हैं, क्या कोई मुझे प्रूफ दे सकता है? लेकिन मैं दे सकता हूँ अपना अकाउंट दिखाकर। जितना टाइम यहाँ पे काम किया है ना, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया। जो काम किया बस वो। 1 मंथ का भी एडवांस सैलरी का प्रूफ नहीं है तो दिखा दो, वरना मैं दिखा देता हूँ कि ₹1 नहीं आया मेरे पास। ना बैच का, ना किसी चीज़ का। मंथ की सैलरी अगले महीने के 20 से 27 तारीख को दी जाती थी। इसके बावजूद भी सब लोग साथ रहे, प्लेटफ़ॉर्म नहीं छोड़ा। अगले महीने की 20 या 27 के आस-पास आती थी। सिर्फ लास्ट मंथ की सैलरी, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, घर पे कुछ ज़रूरी काम था, बस इसके लिए वो सैलरी ली थी। और वो भी पहले, मतलब ज़रूरत थी इसलिए, वो भी पहले कैसे? मंथ एंड हो जाता है तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में या पहले वीक में मुझे सैलरी दी थी, बस। और वो भी माँगे जाने पर। नहीं तो बता दो। अगर किसी के पास प्रूफ है कि मैं एडवांस सैलरी लेके बैठा हूँ या सैलरी आगे दिखा दो। मैं दिखाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ।
सैलरी के लिए हर बार बोलना पड़ता था कि जल्दी करवा दो, जल्दी कितना, 20 तारीख के पास। तो मैं कैसे पैसे लेके, फिर मैंने कैसे धोखा दिया, मैंने कैसे पैसा ले लिया? कभी कोई टीम सडनली हट जाती थी, कभी कुछ और हो जाता था, कभी किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता विदाउट नोटिस पीरियड। और ये सच बात है यार, सडनली तो हम भी सडनली जब हटा दिया जाता था, उनका परिवार नहीं है, हमें भी डर लगता था भाई, उन सब पर क्या बीती होगी। और क्या ही बोलूं यार, मैं मेरे बच्चों से ट्रस्ट खराब करने की जो कोशिश की जा रही है ना, वो मैं खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने कभी गलत किया नहीं। डीएस सर पर जो बच्चों का ट्रस्ट बना है ना, वो बना रहेगा, क्योंकि मैंने किसी का ट्रस्ट तोड़ा नहीं। चाहे वो यूपीएसआई का जो हमारी क्लासेस चली थी उसका प्यार हो, 75 डे हार्ड चैलेंज का प्यार हो, या हमारी प्रैक्टिस बैच जो हमने लॉन्च किया उसका प्यार हो, सब कुछ मैं कंप्लीट करूंगा। 75 दिनों जो हमने सीरीज चलाई थी 75 डेज वाली, 40 दिन तो पूरे भी कर चुका हूं, और आगे भी पूरी करूंगा। बच्चों, वादा है तुमसे, जो बैच मैंने स्टार्ट किया है उसको मैं खत्म करके रहूंगा, कोई कुछ भी करे। ऐप वाले बच्चों को भी वही क्लासेस मिलेंगी जो आपको प्रॉमिस किया गया है, किसी की कोई क्लास बंद नहीं होगी। आपका डीएस सर आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा, और ना कभी धोखा दिया, ना कभी धोखा दूंगा। चाहे नैरेटिव कुछ भी बना दे, चाहे झूठ कितना भी फैला दे, लेकिन सच तो बात यह है कि मैंने धोखा किसी भी तरीके से नहीं दिया। मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मेरा ट्रस्ट बच्चों पर जुड़ा है, और वो कभी नहीं टूट सकता, कभी भी नहीं टूट सकता, ना मैं उसे टूटने दूंगा। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब भी होगा, ये उम्मीद मुझे कभी नहीं थी कि ऐसा करेंगे। क्या मैं पहला टीचर हूं जिसने प्लेटफॉर्म छोड़ा है? पहले भी लोग गए हैं, तो मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी क्यों? जब मैं बैच पूरा करने की बात कर रहा हूं, मैं पैसे किसी एडवांस नहीं ले रहा हूं, सेम सैलरी पर काम कर रहा हूं, तो किस लिए? अब मैं ओपनली सभी के सामने ये बोल रहा हूं, अगर ऐप पर अलाउ करेंगे तभी क्लासेस ले पाऊंगा, और ऐप पर अलाउ नहीं करेंगे तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। अगर वहां पर नहीं लेने देंगे, नए प्लेटफॉर्म पर लूंगा, यूट्यूब पर क्लासेस लूंगा, लेकिन क्लासेस लूंगा जरूर, जैसे पहले होती थी वैसी ही होगी। हो सकता है चैनल दूसरा हो, लेकिन कंटेंट वही होगा। अब से एक भी दिन का नुकसान किसी स्टूडेंट की पढ़ाई में नहीं होगा, और मैं बहुत जल्द सारी क्लासेस शुरू कर दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, और मेरी तरफ से पहला और आखिरी वीडियो है ये। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इस मुद्दे पर। जिसको जो समझना है, जो बोलना है बोले, मैंने अपनी बात आप लोगों तक रखनी थी वो मैंने रख दी। मैं कोई कंट्रोवर्सी वाला टीचर नहीं हूं यार, एक सीधा साधारण सा टीचर हूं जिसे बस पढ़ाना आता है और कुछ नहीं करना आता। मुझे वही आता है और वही पढ़ाऊंगा जो मैं बना हूं जिसके लिए। बस मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, बस। अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरा कंटेंट जवाब देगा। मेरी किसी से कोई द्वेष नहीं है, सबकी उतनी रिस्पेक्ट है भाई, सबकी उतनी रिस्पेक्ट है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी उतनी रिस्पेक्ट है। किसी के लिए कोई मेरे मन में कुछ नहीं है, बस जो सही था वो मुझे बताना था। मेरी तरफ से इस टॉपिक का दी एंड। अब 20 तारीख को शाम को 3 बजे मिलते हैं आपकी क्लास में, और बाकी जितनी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है वो प्यार बनाए रखें भाई, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। बस एक ही चीज़ कि अब कंटेंट होगा, सिर्फ कंटेंट होगा, और इसके बाद इस मुद्दे पर मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। जय हिंद। अपना प्यार ज़रूर दिखाए रखिएगा, ज़रूर बनाए रखिएगा। डीएस सर ने ना धोखा दिया है, ना कभी देगा, और ये आपसे वादा करता हूँ मैं। जय हिंद।